नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने अब केंद्र सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए अब मोदी सरकार खुद एक्शन में आई है। कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए 2 बैठकें बुलाई हैं। पहली बैठक सुबह 11 बजे होगी। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई और बड़े अफसर होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। और दूसरी मीटिंग शाम 5 बजे होगी। इस मीटिंग में अमित शाह दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें ये नौबत क्यों आई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या अब 36,000 को पार कर चुकी है, जबकि 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक दिन में दिल्ली में 2000 से ज्यादा नए केस आए। यह पहली बार था जब दिल्ली में एक दिन के अंदर 24 घंटे में 2000 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ। नए मरीजों के मामले में दिल्ली ने अब मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि संक्रमण की रफ्तार अब मुंबई से भी तेज है दिल्ली में। दिल्ली इकलौता ऐसा शहर है जहां पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। आधे से ज्यादा अस्पताल दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, शमशान घाट एमसीडी के अंडर आते हैं। ऐसे में अमित शाह कल जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए। तीनों के बीच अगर समन्वय नहीं होगा, उसका नतीजा ही है ये कि दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर कंफ्यूजन है। दिल्ली में कोरोना से कितने लोग मरे, इसे लेकर अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1200 के करीब लोग मारे गए। दिल्ली नगर निगम कहता है कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार है। ऐसे में हमारे संवाददाता पवन नारा, भास्कर मिश्रा और जतिन शर्मा ने अलग अलग शमशान घाटों पर जाकर यह जानने की कोशिश की कि ये असल पिक्चर है क्या शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको हमारी ये रिपोर्ट। दिन में 68 लाशें जलाई गई। 45 संस्कार क्रमेशन रोड पंजाबी बाग में हो चुके हैं और सीएनजी जो साथ में पंजाबी बाग का उसमें 23 संस्कार अब तक हो चुके हैं। दिल्ली के शमशान में लाशों के ढेर लगे हैं। 10 लाशें अभी बाहर पड़ी हैं जब मैं वहां से निकल रहा हूं। इतने बुरे हालात हैं दिल्ली के। अस्पताल में बेड कम, शमशान में जगह कम। हमने वहाँ से 30 बॉडियां निकली हैं और ये दिखाते हैं कि 2 मरे 4 मरे, जब एक हॉस्पिटल के जो मेरे सामने 30 बॉडियां निकली हैं तो पूरे दिन में कितने लोग आ रहे होंगे। कोरोना की मारी दिल्ली बेचारी। पहले फोन आया, 3 दिन से मैं इनसे बात कर रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। आज जब मैं मॉर्चरी गया मौलाना आजाद, वहाँ से तब जाके मुझे बॉडी रिलीज करी है। आपका भी कोविड है? हाँ, मेरी मम्मी कोविड थी। मेरे फादर को कोविड हुआ था सर। तो हुआ मेरे फादर थे। तो फिर आज कैसे हुआ? बॉडी देने में देर हुई या अपॉइंटमेंट मिलने में देर हुई? बॉडी लेट मिली है। दिल्ली के शमशान में कोरोना वाली कितनी लाशें? इस वक्त ये ब्लॉक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है शव, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और सामने एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और एक बॉडी पीछे एम्बुलेंस में आ चुकी है। यानी लगातार यहाँ शवदाह गृह पर कोविड पॉजिटिव लोगों की पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के शमशानों से आ रही यही तस्वीरें कई सवाल लिए खड़ी हैं। आखिर कोरोना से होने वाली मौतों का सच क्या है? सोशल मीडिया पर शमशान में जलती चिताओं के कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आखिर सच क्या है? इसकी असल पड़ताल बिना ग्राउंड जीरो पर उतरे नहीं हो सकती थी। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी, जिसका पता एक अस्पताल जहां कोविड मरीज थे और दूसरा शमशान घाट जहां अंतिम संस्कार किया जाता था, वहीं से चल सकता था। जिसके बाद इंडिया टीवी की टीम दिल्ली के मेन 2 शमशान घाटों निगम बोध घाट और पंजाबी बाग पर पहुंची, जहां कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे रिपोर्टर पवन नारा, भास्कर मिश्रा और जतिन शर्मा ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के साथ साथ मौत के आंकड़ों का एक एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ इकट्ठा किया।
निगम बोध घाट पर हमारे संवाददाता पवन नारा पहुंचे और वहां की एक एक डिटेल रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। क्या वाकई कोविड से मरने वालों की वजह से शमशान घाट फुल हो गए हैं? पवन नारा की रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले वो डेटा देखिए जो दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। 10 जून 48 मौत, 11 जून 65 मौत। औसत 25 से 30 मिनट में दिल्ली में कोविड से एक मौत हो रही है। शमशान में चिताओं की तस्वीरें सभी को डरा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई कोविड मरीजों की देखभाल और अंतिम संस्कार पर सवाल खड़े किए हैं। पहले वो सुनिए, फिर आपको निगम बोध घाट की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार की गाइडलाइन का हवाला दिया और चिंता जताई कि उस गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब मरीज जिंदा होता है तो उसका इलाज नहीं होता, जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होता। यहां तक कि कोरोना मरीज की मौत के कई दिनों बाद भी उनके परिवार वालों को जानकारी नहीं दी जाती। कोरोना से होने वाली मौतों का सच जानने के लिए संवाददाता पवन नारा निगम बोध घाट पर पहुंचे, जो कोविड और नॉन कोविड डेडिकेटेड शमशान घाट है। कोरोना संक्रमित डेड बॉडी यहां आ रही थी, लिहाजा पूरी सावधानी की जरूरत थी। निगम बोध घाट पर एंट्री से पहले संवाददाता पवन नारा ने पूरी सावधानी बरती। उन्होंने सबसे पहले पीपीई किट पहना, फेस मास्क लगाया, फेस कवर शील्ड लगाए और फिर अंदर गए। निगम बोध शमशान घाट पर कोविड और नॉन कोविड दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कई सवाल थे जेहन में। कोविड से होने वाली चिताओं की तस्वीरें थी, मौत का बढ़ता आंकड़ा था और अंतिम संस्कार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उठाए सवाल थे। इन सभी सवालों को लेकर सबसे पहले अस्थि बैंक पर गए, जहां शवों के दाह संस्कार के बाद अस्थियां जमा की जाती हैं। और जब पता किया तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। निगम बोध घाट में 228 अस्थि लॉकर हैं, लेकिन कोविड मरीजों के लिए नहीं है। सवाल है कि ऐसा क्यों है? पवन नारा ने समझने की कोशिश की। इस वक्त हम शमशान घाट के अंदर हैं। यहाँ अस्थि बैंक बनाया गया है। जिन लोगों का दाह संस्कार किया जाता है उनकी अस्थियां यहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं। सर, आपका नाम क्या है और कितनी अस्थियां इस बैंक में रखी जा सकती है? मेरा नाम राजेंद्र कश्यप है। हम पंचायत की तरफ से, यहाँ के संस्था की तरफ से हैं और हमारे यहाँ 228 लॉकर हैं लोगों की सुविधा के लिए, अस्थियां रखने के लिए। अब इस टाइम पर हमने लोगों को सुविधा दे रखी है। उसमें से हमारे पास 60-70 लॉकर खाली हैं, ताकि लोगों को हम जमा भी कर रहे हैं, लोग ले भी जा रहे हैं और जमा भी करते हैं। डेली की एवरेज है 10-12 लोग ले जाते हैं जिनकी रखी हुई है और 15-16 जने जमा भी कराते हैं। तो आज की डेट में इस टाइम पर पोजीशन ये है कि 55 लॉकर मेरे पास खाली हैं, ताकि जो है लोगों को सुविधा हम दे रहे हैं। तो यहाँ है कोरोना की अस्थि जमा नहीं होंगी आपने लिखा है, तो क्या इसमें भी कोई बदलाव है? इसमें बदलाव यह है कि कोरोना की अस्थियां लोग जमुना जी में करते हैं, कोरोना की अस्थियां जमा नहीं करते हैं। अगर अपनी सुविधा के लिए कोई आगे ले जाए हरिद्वार, गढ़गंगा वगैरह, तो अलग बात है। तो आपको बता दें कि जो यहाँ बैंक है ये उन लोगों के लिए है जिनका दाह संस्कार नॉर्मल परिस्थिति में होता है और वो लॉकडाउन या इन बंदिशों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए यहाँ अस्थि बैंक बनाया गया है। स्पष्ट लिखा गया है कि कोरोना की अस्थि जमा नहीं होंगी। बाकी आपको बता दें 250 के आसपास अस्थि बैंक में 60 लॉकर, 58 लॉकर फिलहाल खाली हैं। चिताओं के वीडियो से सवाल उठा था। कोविड मरीजों से शमशान भरे हुए हैं, वेटिंग चल रही है। इसका आरोप भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाया था और यही सवाल जब वहां के सीएनजी दागरे के कर्मचारी से पवन नारा ने पूछा कि कोरोना पेशेंट की कितनी वेटिंग चल रही है, तो इस जवाब को सुनिए, बहुत कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी। तो एक दिन में अंतिम संस्कार कितने होते हैं सीएनजी में? सीएनजी में 18 या 21। 18 या 21। अगर टाइम से सुबह बॉडी आए तो 21 हो जाते हैं, नहीं तो 18 होता है। 3 भट्टी है हमारे पास और 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक क्रिमेशन में। तो कोरोना के इसमें कितने मामले होते हैं इस 20 में से? सर, कोरोना के आते हैं सीएनजी में। सीएनजी कोरोना के, इसलिए और कोई सी बॉडी सीएनजी में नहीं लग रही है आजकल, कोरोना की लग रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या सस्पेक्टेड हो। तो कितने दिन की वेटिंग चल रही है? वेटिंग नहीं चल रही सर, आज की है ना 18, मेरे पास बुकिंग है शाम तक की, वेटिंग नहीं है। हाँ, इसके बाद कोई आएगा तो वो अगले दिन इंतजार करेगा। ये लकड़ी में करना चाहे लकड़ी में कर ले। अच्छा, लकड़ी में करना चाहेगा। तो अब लकड़ी से दाह संस्कार करने की अनुमति दी गई है। 18 या 21 दाह संस्कार यहाँ सीएनजी क्रिमेशन के जरिए हो सकते हैं। इस वक्त आपको बता दें लगभग दोपहर के 2 बजे हुए हैं और 2 बजे
फिलहाल सभी बुकिंग हो चुकी है। इसके बाद जो भी आएगा उसके पास या तो इंतजार करने का विकल्प है या लकड़ी के जरिए दाह संस्कार करने का विकल्प है। ये यहाँ से काउंटर से पुष्टि हुई है जहाँ बुकिंग होती है कि हर रोज यहाँ सीएनजी से अंतिम संस्कार 18 और 21 तक हो रहे हैं। सिर्फ एक मकसद था, शमशान पर लाशों के ढेर की असलियत आप तक पहुंचाना। इस सिलसिले में संवाददाता पवन वहां कुछ लोगों से भी मिले जिन्हें सबसे ज्यादा शिकायत अस्पतालों से थी, जहां की लचर व्यवस्था का शिकार उनके अपने हो गए। इनको सुनिए, फिर पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम कहां पर है। जो अपने एक रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करवाने के लिए यहाँ आए हैं जो कि कोविड पेशेंट था। हाँ जी सर, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? सर, मतलब कि कोविड के हॉस्पिटल्स में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो पेशेंट की मतलब कि केयर नहीं करते। एक एडमिशन देने में ही इतना परेशान करते हैं। हमारे भाई के साथ बहुत मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी करी। वो मंगलवार को हम दीपचंद बंधु में लेके गए, वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। शुक्रवार को हम उनको RML में लेके गए, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फिर शुक्रवार को हम मतलब कि LNJP में लिए, वहाँ पे उनका मतलब कि एडमिशन हुआ 5 तारीख को, और 11 तारीख को उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो 11 तारीख को डेथ हुई थी, आज 12 हो गई, तो क्रिमेशन कैसे करवाएंगे? तो कल हमें डेड बॉडी नहीं मिली, तो बॉडी आज मिली है, तो आज क्रिमेशन हो रहा है उनका CNG में। CNG में हो रहा है? हाँ जी। तो पर्ची कटवाने में क्या कुछ वक्त लगा? नहीं लगा? निगम बोध घाट में पर्ची कटवाने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ लेकिन मेडिकल जो फैसिलिटीज मिलने में बहुत परेशानी हो रही है जी। मेडिकल फैसिलिटीज मिलने में LNJP तो कह रहे हैं कि कल में भी दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के RL में भी एडमिट नहीं कर रहे जी। और ये सब और बाकी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं रोज के। आज मेरे सामने वहाँ से 30 बॉडियां निकली हैं और ये दिखाते हैं कि 2 मरे 4 मरे, जब एक हॉस्पिटल के जो मेरे सामने 30 बॉडियां निकली हैं, तो पूरे दिन में कितने लोग आ रहे होंगे वहाँ से। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रियलिटी क्या है, लेकिन एक जो सच था उससे इनकार करना मुश्किल था। जितने भी लोग मिले कोरोना डेथ रिपोर्ट वाले ही मिले। सबसे पहले हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि हम अंतिम संस्कार आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हकीकत आपके सामने रखी जाए। अब जब CNG शवदाह पूरी तरह से बुकिंग चल रही है, अब लकड़ियों के जरिए भी कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस वक्त जो ब्लॉक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है शव, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और सामने एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और एक बॉडी पीछे एम्बुलेंस में आ चुकी है। यानी लगातार यहाँ शवदाह गृह पर कोविड पॉजिटिव लोगों की पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ इंतजामात करके अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों के अलावा जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपर PPE किट में तैनात हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। ये ब्लॉक वो ब्लॉक है जो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। 4 बॉडीज एक साथ हैं। और कितने चक्कर लगा रहे हैं आप दिन में? मेरा पहला चक्कर है। आपका पहला चक्कर है। तो क्या ये एम्बुलेंस प्राइवेट है या सरकारी है? ये प्राइवेट गाड़ी है, सरकारी से अटैच है। सरकारी से अटैच है जी। तो इतनी ज्यादा बॉडीज हो रही हैं क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत सरकारी एम्बुलेंस में जाना जरूरी है, तो इस गाड़ी में फिलहाल 4 शव रखे गए हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के हैं। पवन नारा जब तक वहां मौजूद थे, जितनी भी डेड बॉडी आई कोविड डेड बॉडी थी, लेकिन अभी भी कोविड डेड बॉडी का आंकड़ा नहीं मिला था। लेकिन कुछ और लोग मिल गए जो पर्ची कटा रहे थे। किसी की मां की मौत कोविड से हो गई थी तो किसी के पिता की। कल 1:45 पे हुआ, मेरे फादर थे। तो फिर आज कैसे हुआ? बॉडी देने में देर हुई या अपॉइंटमेंट मिलने में देर हुई? बॉडी लेट मिली है। बॉडी लेट मिली। सर, आप सेम प्रॉब्लम है। 3 दिन पहले फोन आया, 3 दिन से मैं इनसे बात कर रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। आज जब मैं मॉर्चरी गया मौलाना आजाद, वहाँ से तब जाके मुझे बॉडी रिलीज करी है। सेम प्रॉब्लम है। पर्ची कटी है आपकी? अभी नहीं कटवा रहा हूँ पर्ची। आपका भी कोविड है? हाँ, मेरी मम्मी कोविड थी। आपका सर? मेरे फादर को कोविड हुआ था सर। कोविड वाले। दिल्ली में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का पता लगाना कितना चुनौती भरा है, जरा उसका भी एक नमूना देख लीजिए। निगम बोध घाट में CNG और लकड़ी दोनों प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन डेटा बताने के नाम पर संवाददाता पवन नारा के साथ क्या सलूक हुआ उसे आपको भी देखना चाहिए।
लकड़ी के दाह संस्कार के लिए कितनी पर्चियां कट चुकी हैं? भाई साहब यहाँ से मत पूछो आप, मैं तो यहाँ फिलहाल हमें कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है कि लकड़ी के लिए कितने दाह संस्कार किए जा रहे हैं लकड़ी से। वो कह रहे हमसे मत पूछिए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई दी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। शायद इसी तस्वीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार की गाइडलाइन को लेकर सवाल उठाए थे। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक साथ 4 शवों को एक एम्बुलेंस में लाया गया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी को यहाँ ह्यूमन राइट्स के तहत अंतिम संस्कार के लिए भी इस तरह से 4-4 बॉडीज को एक साथ लाया जा रहा है और ये यहाँ की स्थिति है। मदद मांगी जा रही है, एक के ऊपर एक 4 शव रखे गए हैं। ये एलएनजेपी अस्पताल इस तरीके से शवों को भेज रहा है जो किसी भी तरीके से मानवीय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बॉडीज इनका अंतिम संस्कार होना है, ना कि ये किसी डिस्पोजल के लिए दी जा रही हैं। और इस तरह अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस में 4 पार्थिव शरीर लाए गए हैं। इन बॉडीज को पैक करके लाया गया है और अब ऐसे ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार से पहले एक बार चेहरा जरूर दिखाया जाता है, लेकिन एक साथ 4 बॉडीज अपने आप में हमारे लिए इस तस्वीर पर भरोसा कर पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ निगम बोध घाट पर यही हकीकत है। लकड़ी से कितने दाह संस्कार हो रहे हैं इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जब पर्ची काटी जाती है तो स्पेसिफिक पूछा जाता है कि क्या ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। लेकिन यहाँ अभी लकड़ी से कितने लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है इस बारे में कोई भी एग्जैक्ट फिगर देने के लिए तैयार नहीं। मरने के बाद भी कोरोना संक्रमितों को चैन नहीं मिला। जब जिंदा थे तो अस्पतालों का सिस्टम पल पल मारता रहा, मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। गृह मंत्रालय ने अंतिम संस्कार की गाइडलाइंस दी हैं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बावजूद इसके रियलिटी क्या है आपने खुद देख ही लिया। डेड बॉडी के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये जानकारी सिस्टम पर बैठे उन लोगों के लिए है जिसकी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डेड बॉडी मानक के साथ ले जाई जाएगी। क्रेमिनेशन में ले जाने के बाद उसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइंफेक्टेंट करना अनिवार्य है। क्रेमेशन ग्राउंड पर प्रॉपर ग्लव्स और मास्क पहनकर पूरी सावधानी बरतनी है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फैमिली रिलेटिव को आखिरी बार चेहरा दिखाया जा सकता है। निगम बोध घाट की एक्चुअल पिक्चर आपने देखी। कोविड मरीजों के आंकड़ों को लेकर हुए विवाद का भी हिसाब करेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड डेडिकेटेड शमशान पंजाबी बाग की भी रिपोर्ट देख लेते हैं। चिताओं की जलती ये तस्वीरें पंजाबी बाग शमशान घाट की बताई जा रही हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो बहुत तेजी से लोगों के मोबाइल में पहुंच रही हैं। ये पंजाबी बाग का शमशान घाट है और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार 50 से अधिक जो लोगों की मौत हो रही है कोविड की वजह से, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक जो सोशल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे डेड बॉडी एक साथ जलाई जा रही है, दर्जनों चिताएं जल रही हैं, उसमें सच्चाई है। अगर 12 तारीख की बात करें तो एक दिन पहले ही 11 तारीख को ही ये कंफर्मेशन दे दी गई थी कि 50 डेड बॉडी आज यहाँ पे आएगी जिनका अंतिम संस्कार होना है। वहीं 11 जून को यहाँ पे 65 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें से 58 कंफर्म कोविड के केस थे और 7 सस्पेक्टेड। अगर 10 जून की बात करें तो 16 सस्पेक्टेड केस और 49 जो है वो कंफर्म केस, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ था। हालात ये है कि इस शमशान घाट पे 2 शिफ्ट में जो तमाम लोग हैं वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी परेशानी ये आ रही है कि जो जितनी डेड बॉडी यहाँ पे आ रही है उस हिसाब से अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि अंतिम संस्कार के एक दिन बाद लोग अवशेष लेने के लिए आते हैं यहाँ पे और उसको विसर्जन करते हैं। इसलिए जो कैपेसिटी है उससे आधी डेड बॉडी को जलाते हैं यहाँ पे और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसके लिए अलग से दिल्ली में शमशान घाट का इंतजाम किया जा रहा है।
दावा किया जा रहा है कि 11 जून शाम 6 बजे तक यहां 45 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें 22 बॉडी सीएनजी पर जलाई गई। सबसे पहले तो इस वीडियो की असलियत का टेस्ट जरूरी था, लिहाजा हमारे रिपोर्टर भास्कर मिश्रा दक्षिणी दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता के पास पहुंचे और उन्हें यही वीडियो दिखाया। सोशल मीडिया पर पंजाबी बाग शमशान घाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि दर्जनों शव एक साथ जल रहे हैं। लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को सच्चाई पता चले। ये इसकी सच्चाई हम जानने के लिए आए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, क्या लग रहा है? ये पंजाबी बाग शमशान घाट का ये वीडियो है? पंजाबी बाग शमशान घाट का ही वीडियो है। अच्छा। और इसके अंदर आप एक चीज देख रहे हैं कि एक समय के अंदर कम से कम 15 से 20 डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार इस पर एक राजनीति और कर रही है कि अव्यवस्था है। इस वीडियो के अंदर कोई अव्यवस्था नहीं है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने कम से कम ये तो मान लिया कि दिल्ली के अंदर जो डेथ का आंकड़ा है बहुत बड़ा है। एक समय के अंदर 20 से 30 डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है एक दिन में 66 लोगों की कैपेसिटी है और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर दाह संस्कार किया जाता है। एक शमशान घाट पर 66, अन्य शमशान घाटों पर क्या हालत होगी? तो जो अच्छा, एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक और वीडियो है, ये भी क्या लग रहा है कि वही का है, पंजाबी बाग का ही है। पीपीई किट पहने हुए जो लोग दिख रहे हैं, जी पंजाबी बाग का ही है। पंजाबी बाग का ही है, ये वीडियो भी पंजाबी बाग का। अच्छा, आप कैपेसिटी की बात कर रहे थे। पंजाबी बाग शमशान घाट में जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा शव का दाह वहां पे किया जा रहा है? नहीं, कल किसी कारणवश ऐसा हुआ, लेकिन अभी तो 66 से कम लोगों का वहां दाह संस्कार किया जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ, एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है वो उसकी डेड बॉडी पंजाबी बाग शमशान घाट पे ही आती थी कि परसों ऑर्डर ऐसा हुआ कि निगम बोध घाट पर उसकी बॉडी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ईस्ट एमसीडी के अंदर कुछ शमशान घाटों का हमने अभी चालू किया है, जिसके कारण निगम बोध घाट पर लोड कम हो गया था। अब हमने उसको वहां ट्रांसफर किया। कुछ डेड बॉडी कल कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आ गई तो उसको हम वापस नहीं भेज सकते थे, हमने उसका वहां दाह संस्कार किया, जिसके कारण थोड़ा लोड बढ़ गया, टाइम लग गया। जलती चिताओं का वीडियो पंजाबी बाग का ही था, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं निकला कि शमशान के बाहर कोरोना वाली लाशों का ढेर लगा था। इस बात से भूपेंद्र गुप्ता ने इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है और इस विवाद की जड़ क्या है? तो इस विवाद की वजह है दिल्ली सरकार के मौत का आंकड़ा और एमसीडी के शमशान घाट में कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा। कहां कंफ्यूजन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने। 11 जून तक दिल्ली में कोरोना से 1085 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि निगम बोध घाट ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से 795 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। निगम बोध घाट पर 82 कोरोना सस्पेक्ट का भी अंतिम संस्कार हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। 14 मार्च से 11 जून तक सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में कोरोना से 911 लोगों की मौत हुई, जिसमें अकेले निगम बोध घाट पर ही 795 कोरोना शवों का अंतिम संस्कार हुआ। नॉर्थ एमसीडी का आरोप है कि जब एक ही शमशान का आंकड़ा इतना है तो दूसरे सभी शमशान का आंकड़ा मिलाकर कहीं ज्यादा होगा। केजरीवाल सरकार असल में कोविड मौत से आंकड़ों को छिपा रही है। आखिरकार जो दिल्ली सरकार का आंकड़ा है वो 1000 के पार कर चुका है और आपका निगम बोध का आंकड़ा ही 795। इतना बड़ा फर्क क्यों? आधार क्या है? आप जो डाटा पेश कर रहे हैं इसके पीछे आप लोगों के पास आधार क्या है? कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास या अस्पताल की कोई रसीद आप लोगों के पास? देखो, किसी भी व्यक्ति की दुखद मौत हो जाती है तो उसको मृत घोषित करना और किस कारण से हुआ है ये निगम का काम नहीं है, ये सरकार का अपना काम है। उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है, कैसे बनाई है। लेकिन नगर निगम के पास जब कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति जिसकी दुखद मौत हुई है वो आता है तो अस्पताल से एक रसीद लेकर आता है। जब वो रसीद के ऊपर लिखा होता है बाकायदा कि ये सस्पेक्टेड है, ये पॉजिटिव है। जैसे हमारे पास आपको ये एलएनजेपी का केस है, 25/5 का ये केस है, सीएनजी में इसका संस्कार हुआ और ये पॉजिटिव केस है। ऐसे हमने पूरा मार्च से लेकर के अब तक इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। दिल्ली सरकार लगातार आंकड़ों को छुपाना चाहती है, दिल्ली में डेथ रेट कम दिखाना चाहती है। दिल्ली को बचाना है, रेट कम नहीं दिखाना। आप दिल्ली में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का सदुपयोग करके दिल्ली के लोगों की जान बचाओ और हमारा जो उपयोग करना है वो हमारा उपयोग।
एमसीडी कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट को सही बताया है। अच्छा तो ये होता कि कोविड से हुई मौतों के आंकड़े को लेकर विवाद बढ़ने की जगह कोविड पेशेंट के सही इलाज और अस्पतालों के इंतजाम पर ध्यान दिया गया होता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है।